नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हुए होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है समाज सेवक सावित्रीबाई फुले की जीवनी। प्यारे साथियों, आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की शिक्षा शून्य था। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वही अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। दलित परिवार में 3 फरवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इसके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। तो प्यारे साथियों, अब विवाह के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 9 साल की उम्र में हो गया था विवाह। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उसका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया। शादी के बाद वो जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और लिखने का लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का परीक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। लोग पत्थर मारते, गंदगी फेंकते। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्यवस्था थी। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़ी वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। समाज में महिलाओं को हक दिलाना था उनका लक्ष्य। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में उन्हें एक बड़ी आश्रम में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रम गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इन संस्था में एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया था। उस समय आम गांव में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना निर्जित था।
यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वो लोग भी आसानी से पानी ले सके। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध भी हुआ। 9 छात्रों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। सावित्री बाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्रों के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इनकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि पूरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। तो प्यारे साथियों, सावित्री बाई फूले ने वेतन देने की प्रथा भी उस समय शुरू की थी। कुछ लड़कियों को उन्होंने पढ़ना लिखना, पेंटिंग जैसे गतिविधियों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। तो सन 1863 में ज्योतिराव और सावित्री बाई ने एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया, जिन्हें बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता था, जो संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जो गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सके और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सके। 1874 में ज्योतिराव और सावित्री बाई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तपुत्र यशवंत राव बड़े होकर डॉक्टर बने। तो प्यारे साथियों, मैं इतनी लंबी चौड़ी वो करूँगा नहीं, पूरे शॉर्ट में मैंने इन सबको समेट के ख़त्म करने की कोशिश की है। अपने पति का किया अंतिम संस्कार, खुद का प्लेग से निधन। सावित्री बाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 को हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। उसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरी महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैला तो वो प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गई और 10 मार्च 1997 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो प्यारे साथियों, यह रहा समाज सेवक सावित्री बाई फूले की जीवनी।